Hello friends, welcome to the channel Day to Day Update by Dr. Ankita Singh Chakotia. So let's start our today's topic. So here मैंने कुछ अर्थ के डायग्राम बनाए हैं, कुछ बहुत प्रॉपर नहीं बने, बट हाँ ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जिसपे कि हम रहते हैं. इसका शेप होता है जियोइड, दैट मीन्स इरेगुलरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर. स्फेरिकल भी आप लोग कई जगह सुनते होंगे, इट्स अ स्फेरिकल, इट्स अ सर्कल. नो, इट्स नॉट एक्चुअली राइट, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉपर सर्कल और प्रॉपर स्फेरिकल. अलग अलग जगह से ये कहीं से धसा हुआ है, कहीं से उभरा हुआ है. दैट्स वाई द टर्म जियोइड इज द appropriate word for this to describe the shape of this planet. Now, अर्थ की एक और खूबी है कि ये सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है और ये तकरीबन 365 डेज लेता है जहां से इसने स्टार्ट किया अर्थ के आसपास रिवॉल्व होने के लिए, और वहीं 365 डे कंप्लीट करके वो वहां पे पहुंचता है. ठीक है. साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी खुद की भी एक्सिस होती है जिसके इर्द गिर्द ये घूमती रहती है, अर्थ परिक्रमा लगाती रहती है. ठीक है. इस एक्सिस को हम कहते हैं सेंट्रल एक्सिस ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ अर्थ, या और भी एक्सिस वाले ही वर्ड से अर्थ एक्सिस भी कहलाता है. तो इसके अलग अलग नाम हैं, बट हाँ एक्सिस ऑफ अर्थ है ही. एंड दिस एक्सिस ना इज एक्चुअली नॉट स्ट्रेट, इट इज लाइक गेट टिल्टेड पोजिशन पे है. क्यों है टिल्टेड पोजिशन पे, जल्दी वो भी बता देती हूँ. कहते हैं कि जब अर्थ इस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम का जब निर्माण हुआ ना, तो क्या हुआ था कि अलग अलग प्लैनेट्स बन रहे थे, डस्ट, गैस, और एक कॉम्पैक्ट होते जा रहे थे. लेकिन कुछ एक चीज़ें आपस में भी टकराई. ठीक है. जो कुछ बॉडीज थी वो आपस में टकराई, जिनकी वजह से टकराने की वजह से कुछ प्लैनेट्स की ना पोजीशन एग्जैक्ट स्ट्रेट ना होकर उनकी एक्सिस थोड़ी सी टिल्ट हो गई. और अर्थ के केस में भी वही हुआ. और ये टिल्ट जो था ना, दिस टिल्ट इज नियरली 23.5 डिग्री का टिल्ट था. अब इस टिल्ट की वजह से अर्थ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, या कह लीजिए कि सीजनल कंडीशन है, दैट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ऐसा क्यों? क्योंकि सनलाइट, क्योंकि ये देखिए मैंने क्या बोला शुरुआत में, सन के चारों तरफ ये परिक्रमा लगाती है अर्थ. ठीक है. और सनलाइट किसी किसी एरिया में बहुत इंटेंस पड़ती है, किसी किसी एरिया में ढंग से आती ही नहीं है. और जहाँ इंटेंस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जहाँ बिल्कुल ही नहीं है वहाँ एकदम चिल स्नोई मतलब कि सीजन रहता है, हमेशा बर्फ पड़ती रहती है. तो इन कारणों की वजह से ना, मतलब टिल्ट होने की वजह से वहाँ पे सीजन भी, हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है. वो हम किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे. तो एक इंपॉर्टेंट एक्सिस की हमें बात पता चल गया. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एक्सिस होती है जो एग्जैक्ट, अब मैंने अर्थ को ना सीधा कर दिया. ठीक है. अभी मैं ऐसे नहीं, अब सीधा करके मैं आप लोगों से आगे की लाइंस के बारे में बात करूंगी. तो ये जो लाइन है ना, दिस इज द लाइन दैट एक्चुअली पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर. दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर. नाउ दिस लाइन divides this earth into two parts. Upper one is called northern hemisphere and lower one is called as southern hemisphere. ठीक है. Now, अगर हम इक्वेटर को कुछ इस तरह से ड्रॉ करें, हाइपोथेटिकल, क्योंकि है क्या गोल शेप है, तो अगर यहाँ पे होगी तो पीछे भी तो होगी ना, क्योंकि गोल है भाई, लगभग गोल है, नॉट एग्जैक्टली गोल. तो यहाँ पे होगी तो वो पीछे भी होगी. ये भी हमारा, ये क्या कहलाएगा, इक्वेटर का प्लेन है एक तरह से. नाउ मैंने बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर बांट रही है. अब हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे. दीज आर द इमेजिनरी लाइंस दैट वी हैव ड्रॉन हियर ऑन बोथ द हेमिस्फीयर. नाउ दीज लाइन आर नथिंग, दे आर लैटिट्यूड्स. हम एक को लेके चलते हैं और उसकी मदद से हम किसी भी प्लेस को लोकेट करने की कोशिश करेंगे. असल में लैटिट्यूड का सिग्निफिकेंस ये है कि इट हेल्प्स अस इन लोकेटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस और एनी पर्सन ऑन अर्थ सरफेस. नाउ मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया है, ये वाला जो लाइन है ना, मैं इसको ड्रॉ करूंगी. ये वाला लैटिट्यूड मैंने ड्रॉ किया
और ये पीछे की तरफ भी होगा, है ना, पीछे की तरफ भी होगा। अब मुझे पता करना है कि कोई x जगह है जो कि इस लैटिट्यूड पे पाई जा रही है, तो वो कैसे मैं लोकेट कर पाऊंगी कि ये कितनी दूर है या कहाँ पे है। तो इसके लिए ना आई ड्रॉ एन एंगल, आई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, and once I draw this angle from the center of the earth, now this distance is called as angular distance. क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो हम पता ही धरती के केंद्र से पता करते हैं. This is the actually angular distance that we measure from center of earth, and this equator makes 0 degree. ये जो equator है ना, this makes 0 degree from the center of the earth, while remaining all the latitudes up to north pole and the south pole, they make some degrees up to 90 degree. north pole पे आके 90 degree होता है and similarly south pole पे भी आके 90 degree होता है. So latitudes जो है ना, they run from 1 degree to 90 degree in both the direction. अब बात हो रही है कि मैंने आपको एक सिनेरियो दिया कि ये x जगह को आपको लोकेट करना है on the earth surface. Now if this angular distance is, मान लीजिए कि 30 डिग्री है, सेंटर ऑफ अर्थ से ये 30 डिग्री अगर है, तो क्या हम कह सकते हैं, ऊपर वाला क्योंकि क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो हम कह सकते हैं दिस x पर्सन या x प्लेस इज लोकेटेड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ अर्थ ऑन अर्थ सरफेस, कह सकते हैं. अब चलिए मैं एक और आपको कंडीशन दे रही हूँ कि y की लोकेशन पता करिए. तो y भी हम देख पा रहे हैं कहाँ पे है, ऑन द सेम लैटिट्यूड. तो हम कह सकते हैं यस, y is also is present at 30 degree north on this earth surface. कह सकते हैं ना, क्योंकि इतना ही एंगल ये यहाँ भी बना रहा है, इस दिशा में भी जितना यहाँ बना रहा है. इस तरह से हम लैटिट्यूड की मदद से कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी इंसान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है, वी कैन इजीली फाइंड आउट. आगे के लेक्चर में हम लॉन्गिट्यूड की भी बात करेंगे, फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की मदद से हम कैसे एग्जैक्ट पोजीशन पता कर पाते हैं किसी भी जगह की, वो सारी डिटेल हम चर्चा करते जाएंगे. आई होप मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.